जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आज बड़े खुशी के साथ आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं बीएसएससी जो इंटर स्तरीय परीक्षा है, इसके लिहाज से प्रमुख प्रश्नों के समागम को। तो आज से हम शुरू करेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो इंटर स्तरीय परीक्षा होने वाली है, उसके उद्देश्य से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उस सेट को शुरू कर रहे हैं। आप इसे ज़रूर देखिएगा और आपकी तैयारी को ये बेहतर तैयारी के रूप में तब्दील करेगा। इसी की आशा के साथ शुरू करते हैं आज का बीएसएससी स्पेशल सेट 1। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, याद रखिएगा। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 1952 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न का। ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस थे। ठीक है। माई स्टोरी मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। और याद रखिएगा कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो वो 12 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो वो 12 अगस्त को मनाते हैं। वह प्रथम देश न्यूजीलैंड है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। और आप याद कीजिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रथम बार भारत में महिलाओं को मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिला था। लेकिन न्यूजीलैंड वो प्रथम देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में अवस्थित है। याद रखिएगा प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 15 + 7 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा नेता प्रतिपक्ष, यानी लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं वो होते हैं लोक लेखा समिति और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को गाइड मित्र के रूप में कहा जाता है। सबसे बड़ी अस्थायी समिति प्राक्कलन समिति है। सबसे बड़ी समिति भी प्राक्कलन समिति को बोलते हैं। ठीक है। एक है सरकारी उपक्रम समिति, इसमें भी 15 + 7 सदस्य होते हैं, यानी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, याद रखिएगा। एक है मीत व्ययिता समिति, वो मीत व्ययिता समिति भी प्राक्कलन समिति को ही बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल द्वारा होता है, याद रखिएगा। लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम की खोज 1958 में डी डुबे ने किया था। लोकसभा को जनता के सदन द्वारा कहा जाता है। याद रखिए कि नवनिर्मित जो संसद भवन है उसका उद्घाटन 28 मई 2023 को वीर सावरकर की जयंती पर किया गया था। और नवनिर्मित संसद भवन में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 888 है और जो राज्यसभा सीटों की संख्या 384 है, यानी कुल सीट जो हो गए 1272 है। याद रखिएगा जो नया संसद भवन है उसका लोकसभा का मॉडल मोर पर आधारित है और राज्यसभा का मॉडल जो है आपका कमल के फूल पर आधारित है। याद रखिएगा लोकसभा जो नया संसद भवन का उद्घाटन किया गया था उसी दौरान सागौल को लाया गया था। जो सागौल जो है वो चोलकालीन साम्राज्य से संबंधित है और जो सागौल है वो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। सागौल के ऊपर उपस्थित है नंदी की प्रतिमा। नंदी की प्रतिमा जो है वो न्याय का प्रतीक माना जाता है, याद रखिएगा। और नवनिर्मित संसद भवन का जो छत पे जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो अवस्थित किया गया है, वो तांबे से बनी प्रतिमा है, याद रखिएगा। और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है जो यूपी के सारनाथ से लिया गया था। याद रखिए कि यूपी के सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। इस घटना को धम्मचक्र परिवर्तन कहा गया। सर्वाधिक उपदेश दिया महात्मा बुद्ध ने वो श्रावस्ती में, याद रखिएगा। और उन्होंने अपनी सर्वाधिक वर्षा को जिया था श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। प्रथम उपदेश दिए यूपी के सारनाथ में पाली भाषा में। ठीक है। और सबसे अंतिम उपदेश दिए थे मल्लों की राजधानी कुशावती
में कुशीनगर में, याद रखिएगा। और अंतिम व्यक्ति जो उनके द्वारा दीक्षित किया गया था वह सुभद्र था, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का जो महिला भिक्षु संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला जो थी वो आम्रपाली थी, और बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, जो कि महात्मा बुद्ध का लालन पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी ने किया था। याद कीजिए कि प्रथम बौद्ध संघ बनाया गया था बनारस में, प्रथम महिला बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया गया था वैशाली में, और जो प्रथम महिला भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष बनने वाली जो महिला थी वो आम्रपाली थी, याद रखिएगा। आपको याद होगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका मृत्यु 483 ईस्वी में मल्लो की राजधानी कुशावती में यानी कुशीनगर में हुआ था, याद रखिएगा। उनके मरने के उपरांत उनके परम शिष्य आनंद के संरक्षण में पहली बौद्ध संगति हुआ, ठीक है। उस समय याद रखिएगा कि पहली बौद्ध संगति क्रम देखे, स्थान देखे तो सबसे पहली बौद्ध संगति राजगीर में हुआ, दूसरी पाटलिपुत्रा में हुआ, तीसरा वैशाली में हुआ, चौथा कश्मीर के कुंडलवर में हुआ। पहली बौद्ध संगति के समय शासक थे अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक थे और चौथे में कनिष्क थे, याद रखिएगा। पहली बौद्ध संगति की तिथि देखें तो 483 ईसा पूर्व, दूसरा में 383 ईसा पूर्व, और तीसरी बौद्ध संगति की तिथि देखें तो 250 ईसा पूर्व, और पहली बौद्ध संगति 98 ईसा पूर्व यानी प्रथम शताब्दी में हुआ था। अगर अध्यक्ष देखते हैं कि पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे शबाकावी, तीसरे बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, और चौथे बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसमें ध्यान दीजिएगा कि पहली बौद्ध संगति के उपरांत ही बौद्ध धर्म को किताबी रूप मिला। कहने का मतलब बौद्ध धर्म को सुत्त पिटक और विनय पिटक में बांटा गया। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध का व्यक्तिगत विचार मिलता है, और विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के बनाए गए बौद्ध संघ से संबंधित नियमों का संकलन मिलता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति के बाद ही बौद्ध धर्म को किताब का रूप मिला, सुत्त पिटक और विनय पिटक। फिर इसमें तीसरी बौद्ध संगति के दरमियान तीसरा अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया, और चौथी बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म को देवता का स्थान मिला, जिसे कहा गया महायान और हीनयान। याद रखिए, महायान के लिए जो बोधिसत्व है और हीनयान के लिए अहर्त है। याद रखिए कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा का ही शिक्षा केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। और आपका बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी थे कनिष्क, हर्षवर्धन, ठीक है। और जो उस समय पाली अनुसंधान केंद्र नालंदा में अवस्थित था, बौद्ध धर्म के महायान शाखा के लिए प्रसिद्ध था। हीनयान शाखा के लिए भी बनाए गए थे, जैसे आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था, ठीक है। फिर उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। एक है उदयपुरी महाविहार की स्थापना देवपाल ने किया था। उसी देवपाल ने जावा के शैलेंद्रवंशी शासक को 5 गांव दान में दिया था बौद्ध विहार बनाने के लिए। एक है आपका सोमपुर बौद्ध विहार की स्थापना धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल को गुजराती कवि सोठल ने उत्तरापथ की स्वामी की संज्ञा दिया था, याद रखिएगा। और एक है वेनुवन विहार जो बौद्ध विहार है, इसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार हड़प्पा पंथ का संस्थापक था, उसने राजगीर की स्थापना किया। उसे अपना राजगीर उसमें मगध वंश का मगध महाजनपद की राजधानी बनाया राजगीर को। फिर अंग महाजनपद को जीतकर अपने मगध में मिलाया था। सर्वप्रथम बिंबिसार ही भारतीय प्रशासनिक सेवा पर बल देने वाला पहला शासक हुआ। बिंबिसार के दरबार में ही जीवक रहते थे, और उसी जीवक को राजा प्रज्ञोत जब बीमार हुए थे, पांडु रोग से ग्रसित हुए थे, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेज दिया था। फिर उसी दरमियान एक बार महात्मा बुद्ध भी, ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध जब बीमार हुए थे तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को उनकी सेवा में भेज दिया था। जैसे 4-5 क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। निश्चित रूप से आज के सेट से 1-2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। खासकर बौद्ध संगति, उसके अध्यक्ष, उनके तिथि को देखिए, कब उनको किताबी रूप मिला, कब उनको देवता का रूप मिला, किस बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, शासक कौन थे। निश्चित रूप से आपको ये आएगी ही आएगी।
और कुछ क्वेश्चन है, देखिएगा कि वंदहानता से संबंधित रंग है लाल और हरा, यानी जो प्राथमिक रंग बोला जाता है नीला, हरा और लाल को, ठीक है। और ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वंदहानता से संबंधित रंग जो है लाल और हरा है। इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति को वर्णांत हो जाता है तो लाल रंग हरा दिखने लगता है और हरा रंग लाल दिखने लगता है। वो जो है विटामिन ए की कमी से होती है, याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइएगा आप लोग, रेटिनॉल बोलते हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, याद है आपको। उस समय केंद्रीय असेंबली के में सदारत कर रहे थे बटुकेश्वर दत्त, विठल भाई पटेल, माफ कीजिएगा। उस समय जब भगत सिंह ने पब्लिक सेफ्टी बिल आया था 8 अप्रैल 1829 ईस्वी को, तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था खाली बेंचों पर। उस समय केंद्रीय असेंबली में सदारत कर रहे थे विठल भाई पटेल। बात करते हैं अगले प्रश्न का। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया। याद रखिए, पीसी महालनोबिस यानी प्रमोद चंद्र महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। बात करते हैं सुंदरवन या मैंग्रोव वन डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, और इसी सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, जो हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है। याद रखिए कि प्रोजेक्ट चीता यानी बाघ परियोजना आया था 1973 ईस्वी में। इसी के बाद रॉयल बंगाल टाइगर को, जो बाघ की एक प्रजाति है, उसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। दोस्तों, ये था सेट 1, कैसा लगा बताइएगा, और इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं इस भी बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। अपने तैयारी को निरंतर रूप से करते रहिए। जय हिंद।